अगर आप 40 साल पाकिस्तान के तमाम बड़े इदारों और गैर मुल्की इदारों में काम करने के बावजूद और आपके लिए चंदा करना पड़े, आपको भीख मांगनी पड़े, तो मैं कहता हूँ लानत है ऐसी सहाफत पर, लानत है ऐसी ज़िंदगी पर, और लानत है आपके सहाफ़ी होने पर, मेरे सहाफ़ी होने पर। उन तमाम लीडरान पे लानत भेजता हूँ जो इस वक्त आज़ादी इज़हार राय के चैंपियन बने हैं। अक्सर जो हैं वो टाउट हैं, वो बदमाश लोग हैं जो जॉब्स कर रहे हैं, वो बड़े बड़े इदारों के हेड्स हैं। मैंने क्या गलती की थी, मेरा क्या कसूर था, मैं जर्नलिस्ट बन गया। ये कैसा मुनाफिक तरीन माशरा है, कैसा मुनाफिक तरीन प्रोफेशन है। मैं इस सहाफ़त के, वो कहते हैं जी मुकद्दस पेशा है, मैं लानती पेशा कहता हूँ इसको। किसी ईसा, कभी किसी मूसा, कभी किसी हारून, लेकिन ये सारे ईसा मूसा ये हमारे लिए फ़िरौन ही साबित हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम TRP 360 के साथ मैं हूं इरफान हैदर। आज हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के अंदर। यहाँ क्यों मौजूद हैं? मीडिया के हवाले से बहुत बात हो रही है, एम्प्लॉयज़ के हवाले से, मीडिया एम्प्लॉयज़ के हवाले से बहुत बात हो रही है कि उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, और ये नाइंसाफ़ियाँ मीडिया मालिकान की जानिब से भी होती हैं। शिकवा मीडिया एम्प्लॉयज़ जो हैं वो करते हैं कि जो ये नाइंसाफ़ियाँ हैं उनके साथ, माशी कत्ल है उनके साथ, के मीडिया मालिकान करते हैं। अलबत्ता कुछ सहाफ़ियों का ये कहना है कि इस वक्त जो माशी मसाइल हैं सहाफ़ियों के लिए वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि मसाइल ज़्यादा ज़रूरी हैं जो आज़ादी इज़हार राय है, ये मसला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हमने देखा कि इस्लामाबाद में इस हवाले से एहतजाज भी किया गया सहाफ़ियों की जानिब से। आज जिस शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं इस मौजू पर, उन्होंने कोई ट्वीट्स किए हैं, उन ट्वीट्स के हवाले से बात करेंगे। मोहम्मद वक़ार भट्टी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी अरसे से कराची के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इन्होंने 2 ट्वीट्स किए हैं, वो ट्वीट्स मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ, फिर हम वक़ार साहब की जानिब आएंगे और उनकी राय जानेंगे कि आपने ये ट्वीट्स किए और बहुत अच्छी निशानदेही की है कि एक जानिब आज़ादी इज़हार राय के हवाले से तो लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, जो सहाफ़ियों का कत्ल हो रहा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो पहले मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ। पहला इन्होंने ट्वीट किया है 2 घंटे कब, 60 साला सब एडिटर बीमारी की वजह से 3 महीने काम पर ना जा सका तो धमकियां देकर इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया गया। दामाद कोरोना से मर गया, बीमारी और बेरोज़गारी में बेवा बेटी और इसके बच्चे पालने पर मजबूर, अब भीख मांगेगा क्या? सवालिया निशान है। सहाफ़त जिंदाबाद। ये मोहम्मद वक़ार भट्टी साहब ने। फिर कुछ मिनट्स बाद इन्होंने ट्वीट्स किया, जिसके बाद हमने इनसे रब्ता किया और हमने सोचा कि इनका इंटरव्यू करें। बहुत अहम मसले की तरफ तवज्जो इन्होंने दिलवाई है। ये कहते हैं कि अपने दूसरे ट्वीट में, अब रिपोर्टर का हाल भी सुन लें। मारूफ अंग्रेज़ी रोज़नामा अखबार का रिपोर्टर रात 2 बजे हामला बीवी को लेकर जिना अस्पताल कराची के गायनी वार्ड के सामने खड़ा था। इदारा मेडिकल नहीं देता, C सेक्शन के लिए सिफारिश करवाना पड़ी। ये इस वक्त सहाफ़ियों का मुआशी हाल है। पहले तो बहुत शुक्रिया सर कि आपने काम मसले की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई। आपके वक्त के लिए भी आपने न्यूज़ 360 को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप आए। और मैं तो हैरान हूँ कि मतलब जो रिपोर्टर दूसरों का इंटरव्यू करता है और आप उसका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा अजीब सा फील कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल ये एक अहम मसला है और मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी तरीके से मेरी आवाज़ जो है ट्वीट्स के ज़रिए तो मैं कर ही रहा हूँ, फेसबुक का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर ये कहीं पहुँच पाए तो अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा फोरम होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मसले पर मज़ीद काम करते रहेंगे। अच्छा, इस वक्त मसला है क्या? सहाफ़ियों का मसला क्या वाकई आज़ादी इज़हार राय एक सहाफ़ी का मसला है, या सहाफ़ी का मसला ये है कि उसके घर में बिजली का बिल अदा करने के लिए उसे परेशानी ना हो, गैस का वो आसानी से बिल अदा कर सके, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सके? ये माशी मसाइल ज़्यादा देखते हैं हम सहाफ़ियों के अंदर। तो इस वक्त मसला क्या दरपेश है? एहतजाज हो रहा है कि आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाया जा रहा है, जबकि जिन मामला पर एहतजाज होना चाहिए उन पर क्यों नहीं बात हो रही? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो हर इंसान का बुनियादी हक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, मुझे 20 साल हो गए, मुझे तो आज तक महसूस नहीं हुआ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कोई कदगन लगी हो। 95% हमें जो है वो इस मुल्क में आज़ादी है। हम ऐसी ऐसी बातें कह लिख और बोल चुके हैं जो कि किसी और मुल्क में उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ा मसला सहाफ़ियों का है वो उनके रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। पाकिस्तान में सहाफ़ी जो है उनका माशी कत्ल हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि 20-20 साल, 30-30 साल यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे एक उस्ताद हैं
कैसर महमूद साहब। कैसर महमूद साहब को दुनिया जानती है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्की और गैर मुल्की इदारों में उन्होंने काम किया। कई उस्तादों के उस्ताद रहे। आखिरी उम्र में उनको कैंसर हो गया था और कैंसर होने के बाद वो एक बड़े इदारे के मुलाजिम थे, लेकिन इलाज के लिए उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि मैं हेल्थ रिपोर्टर हूँ और मैं उनकी मदद करूँगी, और मुझे उनके इलाज के लिए इधर उधर लोगों से भीख मांगनी पड़ी, लोगों से जो है वो तरले मिलते करनी पड़ी। हमने उनके लिए फंड इकट्ठा करने की एक मुहिम शुरू की। कुछ उनके सीनियर दोस्त थे, सहाफ़ी थे। हमने पाकिस्तान से बाहर उनके दोस्तों से रब्ता किया और हमने कहा कि इनको फंड्स दें ताकि इनका इलाज हो सके। अगर आप 40 साल पाकिस्तान के तमाम बड़े इदारों और गैर मुल्की इदारों में काम करने के बावजूद मरते हुए आपको इलाज की सहूलत मैसर ना हो और आपके लिए चंदा करना पड़े, आपको भीख मांगनी पड़े, तो मैं कहता हूँ लानत है ऐसी सहाफ़त पर, लानत है ऐसी ज़िंदगी पर, और लानत है आपके सहाफ़ी होने पर, मेरे सहाफ़ी होने पर। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा शर्मनाक पेशा कोई नहीं है। और मैं उन तमाम लीडरान पे लानत भेजता हूँ जो इस वक्त आज़ादी इजहार राय के चैम्पियन बने हैं और वो नारे लगा रहे हैं। अक्सर जो हैं वो टाउट हैं, वो बदमाश लोग हैं, वो पता नहीं किसके कहने पर क्या क्या कर रहे होते हैं। लेकिन जो जेन्युइन सहाफ़ी का मसला है वो मैं आपको बता चुका हूँ। 20 साल से तकरीबन एक शख्स सब एडिटर था, 60 साल की उम्र थी, उसको वर्टिगो हुआ, सर पे चोट लगी, 3 महीने तक वो नौकरी पे नहीं जा सका। 3 महीने के बाद उसके इदारे ने कहा कि या तो काम पर आओ वरना इस्तीफ़ा भेजो। उसको इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया गया। इन द मीन वाइल उसका दामाद कोरोना में मुब्तला होकर इंतकाल कर गया। अब बेवा है, बेटी, उसके बच्चे हैं, ये खुद किसी काम के काबिल नहीं है। टोटल उसकी तनख्वाह 28,000 रुपये थी उस शख्स की, जो छिन गई उससे। अब वो शख्स जो है वो, आप सोचें कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा होगा। इस वक्त सबसे बड़ा मसला आप क्या समझते हैं? मसला ये है कि आज़ादी इज़हार राय के लिए बैठ के इस तरह एहतजाज करने चाहिए, या इस किस्म के सहाफ़ियों जैसे आप कह रहे हैं किसी को जबरन निकाल दिया जाता है, किसी को बग़ैर नोटिस के निकाल दिया जाता है, किसी को 6 माह सैलरी नहीं दी जाती। आपके हमारे साथ ये होता रहा है माजी में। तो इस पे कोई बड़े बड़े जो नाम है ना सहाफ़ियों में, जो इस्लामाबाद में एहतजाज करते हैं, कराची में, कुछ सहाफ़ियों के माशी कत्ल पे क्यों नहीं बैठ के एहतजाज करते ये सहाफ़ी लोग? देखिए, मैं भी यही सवाल उठाना चाहता हूँ। मैं भी इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो असल हमारे मसाइल हैं, पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैं हुकूमत के बिहाफ पर ये बातें नहीं कर रहा। ये मेरे दिल की आवाज़ है, जो मुझे ये मेरी आवाज़ निकली है, और मैं इस तमाम मसले की जड़ जो है हुकूमत को ही समझता हूँ। बेसिकली मैं समझता हूँ कि हुकूमत इसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदार है। मैं कतई कलामी की माजरत, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं नाम ले लेता हूँ, ज़ाहिर है आप नाम ले ना ले। मतलब फॉर एग्जांपल कल जो एहतजाज हो रहा था, हामिद मीर साहब सीनियर साफ़ी हैं, आसमा शिराजी साहिबा, गरीदा फ़ारूकी साहिबा, ये कभी किसी एम्प्लॉय को मेडिकल की सहूलत नहीं मिलती, किसी को बगैर नोटिस के निकाल दिया जाता है, किसी के पैसे इदारा खा जाता है, तो किसी मीडिया सेट के ख़िलाफ़ ये सहाफ़ी हमें एहतजाज करते हुए नज़र आएंगे? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी के कंडक्ट की बात नहीं करूँगा, लेकिन देखिए बात सही है ये कि मेरा माशी कत्ल हो रहा है, मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मेरे पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आप यकीन करें, बीइंग हेल्थ रिपोर्टर रोज़ाना, अभी आपने अपने सामने देखा एक सहाफ़ी जिसकी टांग टूटी हुई है, उसका प्लस्तर करवाना है सरकारी इदारे में, वो अपना प्लस्तर नहीं करवा सक रहा क्योंकि इदारा करवाने को तैयार। कल रात में, परसों रात में सहाफ़ी, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, सी सेक्शन होना था, इमरजेंसी थी, अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। जिना अस्पताल में रात को 3 बजे जो है वो उसका सी सेक्शन हुआ, उसके लिए भी सिफारिश करानी पड़ी। 3 बजे आप रात को किसी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जी ऑपरेशन कर दें। ये रोज़ाना का गेम है, ये रोज़ाना का, कराची से लेकर खैबर तक, गिलगित बल्तिस्तान तक। यकीन करें इस्लामाबाद से लोग आ रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे NICVD में मुफ्त इलाज होता है, तो आप जो हैं वो करवा दें, एंजियोप्लास्टी करवा दें। उसके अलावा जो कैबेज जो ओपन हार्ट सर्जरी है वो करवा दें। अभी थोड़ी देर पहले एक फ़ोन आया है कि सहाफ़ी के बच्चे हैं, जुड़वा पैदा हुए हैं और जुड़े हुए हैं, आपस में धड़ जुड़े हुए हैं, उनका इलाज करवाना है और किसी सरकारी अस्पताल में इलाज होना है, किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज होना है, उसके पैसे नहीं है। वकार भाई आप बताएं, क्या ये मसाइल नहीं है सहाफ़ियों के? क्या
आज़ादी सहाफ़त के आप चैम्पियन बनते हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, उनके इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बच्चे, मैं यकीन करें, मैंने यहाँ पे कुछ अर्सा पहले मैंने लिखा था, मैं आपको बताऊँगा, इस कराची प्रेस क्लब में बैठे हुए मैंने यहाँ पर एक शख्स को आटे के पैसे दिए, मैं यहाँ पे उस दिन मैं रोया हूँ, आंसुओं से रोया हूँ। मैंने इस प्रेस क्लब में पिछले साल यहाँ पे एक सहाफ़ी को, वर्किंग जर्नलिस्ट, बेरोजगार नहीं, वो यहाँ पे फोटोग्राफर है बंदा, उसको मैंने आटे के पैसे दिए हैं अपने अकाउंट से निकाल कर, क्योंकि उसके पास आटे के पैसे नहीं थे। तो इस पे बड़े बड़े सहाफ़ी इस सारी सूरत हाल पे एहतजाज क्यों नहीं करते? आप इस पे बताएं ना, क्या वजह? देखिए, मुझे नहीं पता कि बड़ा सहाफ़ी क्या होता है, और बड़ा सहाफ़ी मतलब जो 40 साल से शख्स काम कर रहा है एज अ सहाफ़ी के तौर पर, उसे लोग जानते हैं, वो आए एहतजाज करे कि सहाफ़ियों का मेडिकल क्यों नहीं दिया जाता, इदारा मेडिकल क्यों नहीं देता, इदारा जॉब सिक्योरिटी क्यों नहीं देता, इस पे तो एहतजाज हमने कभी नहीं देखा। ये तो देखिए आप उनसे पूछें, मैं तो आपको अपनी बात करता हूँ। आप अपनी राय दे दें इस पे। हाँ, मैं तो ये समझता हूँ कि देखें, हमारे हकीकी मसाइल ये हमारी जॉब सिक्योरिटी है, हमारे माशी हालात हैं, हमारी वर्किंग कंडीशंस हैं। यकीन करें, मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे जो क्लास फेलोज़ हैं, मेरे एक क्लास फेलो इस वक्त एक पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी के एक्टिंग वाइस चांसलर और डीन हैं, जो मेरे साथ पढ़े हैं, वो इस वक्त डीन बन चुके हैं। इसी तरह मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं पाकिस्तान आर्मी में, कुछ दोस्त जो हैं वो एयरफोर्स में हैं, कुछ जो अपना बिज़नेस कर रहे हैं वो करोड़पति हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं वो बड़े बड़े इदारों के हेड्स हैं। मैंने क्या गलती की थी? मेरा क्या कसूर था? मैं जर्नलिस्ट बन गया, मैंने अपनी मर्ज़ी से ये शोबा इख्तियार किया, और आज मेरा ये हाल है कि 15 तारीख़ से पहले मेरी सैलरी ख़त्म हो चुकी होती है, मेरे पास कोई मुझे वो नहीं मिलता, बोनस नहीं मिलता, ठीक है, मुझे कोई ग्रेजुएटी नहीं मिलती, मुझे कोई प्रोविडेंट फ़ंड नहीं मिलेगा, मुझे शायद तनख्वाहें हमारी लेट हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब हम काम कर कर के मर गए, हम दूसरों के लिए आवाज़ उठा के मर गए। इस प्रेस क्लब के बाहर आने वाले, मैं 20 सालों से लोगों के हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही, डॉक्टरों के लिए एहतजाज, नर्सों के, मीडिया वर्कर्स को खुद तनख्वाहें नहीं मिल रही, मीडिया वर्कर्स को खुद तनख्वाहें नहीं मिलती। मतलब ये कैसा मुनाफिक तरीन माशरा है, कैसा मुनाफिक तरीन प्रोफेशन है। मैं इस सहाफ़त के, वो कहते हैं जी मुक़द्दस पेशा है, मैं लानती पेशा कहता हूँ इसको। मतलब मुनाफिक तरीन, लानती तरीन पेशा है, जिसमें आप अपने लिए और आवाज़ नहीं उठा सकते, और आपकी जान निकलती है, आप कह नहीं सकते मुझे तनख्वाह नहीं मिली, ओ भाई, क्योंकि आपको डर है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आप कह नहीं सकते कि इसको तनख्वाह नहीं मिली क्योंकि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। डॉन अखबार के लिए मैंने ट्वीट्स की कि डॉन के में वेज बोर्ड नाफिज हुआ, उनकी तनख्वाहें कम हो गई। आप यकीन करें, डॉन के किसी बंदे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस ट्वीट को रीट्वीट कर दे, उसको लाइक कर दे। मतलब ये मुक़द्दस पेशा है। लानत ऐसी है आपकी ज़िंदगी पर और मेरी ज़िंदगी पर। मतलब मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह रोज़ी रोटी लगी हुई है, लेकिन जो ज़िल्लत इस पेशे में इख्तियार कर, आने वाली नस्ल सहाफ़त में ना आए, आने वाली नस्ल जो है वो कुछ कर ले, खड्डे खोद ले, चने बेच ले, लेकिन खुदा का वास्ता है। और वो लोग जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं अभी, वो लड़के लड़कियां जो समझते हैं कि बहुत वो मुतासिर हो रहे हैं ये नाम नहाद एंकर से। पहली बात तो आपने एंकर्स की बात की, इनमें से अक्सर जो हैं वो सहाफ़ी नहीं हैं। आपने अक्सर की बात की, अक्सर इनमें से सहाफ़ी, दे आर पैराट्रूपर्स। सहाफ़त मैं करता हूँ भाई, 20 साल हो गए सहाफ़त करते हुए, जूते टूट गए, जूतियाँ टूट गई, एक एक पैंट जो है वो 2-2 महीने तक चलाई, क्योंकि आपने सहाफ़त करनी है। पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, कहाँ कहाँ पैदल चला, बसों में लटका, भूखा रह के पूरा दिन भूखा रह के जो है वो रिपोर्टिंग की। सहाफ़त हमने की है, और हमने अमली सहाफ़त की, हमने लोगों के मसाइल उठाए हैं, हमने टीवी पर बैठ के 1 घंटे तक बक 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 नहीं की है हमने, और उनका अपना किरदार क्या है ये भी लोग जानते हैं। तो अब हमें इन चीज़ों से बेवकूफ़ ना बनाएं। मैं किसी पीडीएम में पीएमडीए की कतई हिमायत नहीं कर रहा, मैं हुकूमत के किसी भी इक़दाम की हिमायत नहीं करता। हुकूमत सबसे बड़ी ज़िम्मेदार है। अगर हुकूमत ने कोई काम किया होता, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई होती,
सारी दुनिया हर चीज़ के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी है, नेपरा है, पेमरा है, ओगरा है, पता नहीं क्या क्या है, नहीं है तो सिवाय मीडिया वर्कर्स के लिए हम कहीं कंप्लेन नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा कसूरवार सहाफ़ी खुद है, इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये कोर्ट में जाए और जाके कहे कि जज साहब मेरे साथ ज्यादती हो रही है। सर बहुत सारे लोग कोर्ट पे भी गए हैं, उनमें मैं भी शामिल हूँ, लेकिन वहाँ से भी कुछ मीडिया के खिलाफ कोई बड़ा फैसला नहीं आता, क्या वजह? ये भी एक सितम ज़रीफ़ी है ना। मैं क्यों कह रहा हूँ कि लानत है हमारी ज़िंदगियों पे। मतलब आप एक ऐसे मुल्क में पैदा होते हैं जहाँ पे आप जजेस के लिए, यहाँ से मेरा दोस्त कोर्ट रिपोर्टर कराची से अपने पैसे देकर इफ्तिखार चौधरी के लिए इस्लामाबाद तक जाता है, अपने पैसे देकर, अपने पैसे खर्च करके वहाँ तक जाता है, नारे लगाता है, इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हो जाते हैं। उसके बाद फ़ायज़ ईसा के चक्कर में पड़ जाता है, कभी किसी ईसा, कभी किसी मूसा, कभी किसी हारून। लेकिन ये सारे ईसा मूसा ये हमारे लिए फ़िरौन ही साबित हुए हैं। इन्होंने कभी हमारे लिए कभी कोई फ़ैसला नहीं दिया, कभी हमारे लिए कोई सूमोटो नहीं लिया। और भाई हमारी हालत तो आगे देखो। मैं तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं बहुत वेल ऑफ आदमी हूँ, अल्लाह ने मुझे बड़ी अच्छी उसमें रखा हुआ है, अच्छे हालों में रखा हुआ है। लेकिन इसी प्रेस क्लब में, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में हैदराबाद के सहाफ़ियों को मैंने इतने बुरे अपनी माँ के इलाज के लिए, अपने बच्चों की फ़ीस के लिए, अपने घर के किराए के लिए मैंने वो गलीज़ काम करते हुए देखा है, वो उनको भीख मांगते हुए, अपीलें करते हुए देखा है कि शर्म आती है, शर्म आती है अपने सहाफ़ी होने पे। और पता नहीं क्या मतलब क्या, लेकिन मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं अब इस मामले पर जो मुझसे हो सकेगा, जो मेरे मुंह में आएगा, मैं वो बकता रहूँगा, बोलता रहूँगा। इंशाल्लाह इस किस्म की इन्फॉर्मेशन मुस्तकबिल में भी देते रहेंगे, हम आपसे मज़ीद इंटरव्यूज़ भी करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सहाफ़ियों के माशी हालात के हवाले से पहले कोई ऐसा साथी है खुल के बात कर रहा है। बहुत शुक्रिया, जर्नलिस्ट है, बहुत तफसील से क्योंकि सहाफ़ियों का इस वक्त हालत क्या है और सहाफ़ी एक आम सहाफ़ी क्या सोचता है कि उसका मुस्तकबिल क्या है। आने वाले इस वीडियो को देखने के बाद यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग मास को पढ़ रहे हैं या सहाफ़त में आना चाहते हैं, उनको भी यकीनन इस हवाले से सोचना होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक सहाफ़ी का जो किस कदर कसम कुर्सी के हालत में ज़िंदगी गुजारता है। कराची प्रेस क्लब से खाना को इजाज़त दीजिए।